इस वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों के गहरे राज खोले हैं, तो तुम भी चाहते हो कि कोई मिस ना हो तो वीडियो पूरा जरूर से देखना। और कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि मेरे डार्क सीक्रेट क्यों नहीं आया, तो भाई मैं सबका ले रहा हूँ लाइन से सीक्रेट। तो सभी का डार्क सीक्रेट आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। अगर तुम भी अपना देना चाहते हो सीक्रेट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और तुम वहाँ पे अपना सीक्रेट जमा कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में उसको लेने की कोशिश करूंगा। This video is made for entertainment purposes only. अर्थ इकलौता नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी में। इसके तरह हजारों और लाखों की तादाद में प्लैनेट्स मौजूद है और मिल्की वे जैसे करोड़ों और खरबों गैलेक्सीज यूनिवर्स अपने अंदर समेटा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम ही नहीं है। इवन हमारे अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं। ऐसे मिस्ट्री जिसे हम डार्क सीक्रेट्स कहते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे जिसका नाम है कल्लू। एक दिन की बात है जब ये अपने पड़ोसी के घर जाता है अपने कजिन ब्रदर के साथ, एंड दोनों अल्ट्रा प्रो मैक्स शरीफ थे। जब वो पड़ोसी के फ्लैट के सामने जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके फ्लैट का दरवाजा तो खुला हुआ है। वो दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं। जैसे ही ये दोनों फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं कि इनका पड़ोसी एंड उनकी पत्नी कुछ कर रहे होते हैं, वही जो पति पत्नी के बीच होता है। एंड ये लोग शर्मा जाते हैं लेकिन वहीं पे खड़े रहते हैं ढीठ की तरह। वो दोनों जिस अवस्था में थे वो उसी अवस्था में बेड के नीचे चले जाते हैं एंड इनको बोलते हैं कि बाबू तुम लोग बाहर जाओ। ये लोग बाहर आने की सोचते हैं लेकिन थोड़ी देर वहीं पे रहते हैं सिनेमैटिक व्यू के लिए, लेकिन उन लोगों को जबरदस्ती वहां से भगा दिया जाता है। वो लोग थोड़ी देर बाद वहां पे आते हैं एंड उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि देखो तुमने जो भी देखा ये किसी को बताना मत, ये लो 500 रुपए एंड मेरी तरफ से रसगुल्ला खा लेना। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडा जिसका नाम है तूफान वल्ली। ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात है जब इसके क्लास से मैम चली जाती है बाहर एंड ये चलाता है वॉशरूम जैसे रोमांटिक जगह पे ही इसके क्रश ने इसको प्रपोज कर दिया। एंड उसके बाद अचानक से इस लौंडे का फोन में जो 5G टावर है वो पकड़ लेता है एंड उसके बाद वाईफाई भी वहीं पे था एंड 5G टावर भी वहीं पे था। इसका मतलब सेंडर भी वहीं, रिसीवर भी वहीं। अगर जो भी हुआ ये तुम अच्छे से जानते हो। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिस लौंडे का नाम है लफी। ये लौंडा हमें बताता है कि ये अपने दोस्त के घर जाता था खेलने के लिए एंड वहाँ पे इसके दो दोस्त मौजूद होते हैं एंड ये लौंडा जाता था खेलने कूदने एंड खेल कूद के वापस आ जाता था। एक दिन की बात है जब ये दोपहर 11 बजे उस घर में जाता है तो क्या देखता है, ये लौंडा देखता है कि इसकी दोनों दोस्त की जो मम्मी है वो अपने अमरूद छील रही होती है एंड अमरूद के धो रही होती है साबुन से। वो तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है लेकिन इनकी मम्मी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है भाग यहाँ से एंड वो लौंडा अंदर से ही रूम बंद करके भाग जाता है एंड अपने दोस्त के कमरे में जाता है एंड खेलने ले जाता है। लेकिन इस लौंडे की शरारत यहीं पे खत्म नहीं होती, ये हर बार इसी टाइमिंग पे आता है ताकि इसको अमरूद दिख जाए। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आने वाला है एक लौंडे जिसका नाम है भोंड बालक एंड ट्रस्ट में इसका सीक्रेट आपसे रिलेटेबल हो सकता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड तीनों एक साथ थे। तो ये कहानी है तब की जब ये लौंडा 15 साल का था एंड उस टाइम पे इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि 18 साल की होती है एंड बहुत ज्यादा हॉट होती है। उसके कर्व्स कमाल के होते हैं एंड ये लौंडा बताता है कि इसके मन में बार बार सवाल आता था कि आखिर इतनी हॉट लड़की इसमें क्या देखती है जो इसे सेट हो जाती है एंड इसके एज के बाकी लड़के से इसका चक्कर तो नहीं चल रहा। ये लौंडा बार बार यही चीजें सोच रहा होता है। एक दिन जब वो इसके पास होती है एंड बहुत अच्छे मूड में होती है तब ये लौंडा उससे सवाल पूछ लेता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो लड़की बोलती है हाँ एक बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है एंड जब वो लौंडा उस बेस्ट फ्रेंड का आवाज सुनता है तो इसको
मालूम चल जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं, इसका बड़ा भाई है। एंड उसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करना है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो ज़बरदस्ती इससे बात करवाती है। जब ये लौंडा अपनी आवाज़ चेंज करने की कोशिश करता है बट फिर भी इसका बड़ा भाई इसकी आवाज़ पहचान लेता है। एंड इसके बाद वो जब उस लौंडे के पास जाता है यानी अपने बड़े भाई के पास जाता है तब उसका जो बड़ा भाई है इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है एंड इसके बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। इसका बड़ा भाई इससे हर काम करवाने लगा एंड ये लौंडा अगर ना कहे तो इसके सारे पोल पिट्ठे खोलने की धमकी देने लगा। अगला डाक से निकल के आता है एक लौंडे जिसका नाम है असली बैटमैन का। एंड ट्रस्ट मी ऐसी कहानी तो मेरे साथ भी हो चुकी है एंड शायद हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो गई हो। ये लौंडा में बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने स्कूल में होता था, फुल फॉल ऑफ एनर्जी, मतलब इसके अंदर पूरा एनर्जी दौड़ रहा होता है। एंड उस एज में कौन सी एनर्जी दौड़ती है जो तो तुम भी जानते हो, टीनेज का टाइम था एंड ये लौंडा पूरा फुल जोश में ये लौंडा क्लास में बैठा हुआ था। उस टाइम पे मैथ का पीरियड चल रहा होता है एंड इंग्लिश का पीरियड शुरू होने वाला था, लेकिन मैथ के सर तो थे ही नहीं। बहुत कम लोग थे क्लास में, जिसमें से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश का होमवर्क कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद था ये लौंडा जो कि अपना होमवर्क पहले से ही कंप्लीट करके बैठा था। ये लौंडा बाहर घूम रहा होता है, तब भी बरामदे में दो लड़के होते हैं जो कि इंग्लिश का होमवर्क कर रहे होते हैं। उसी के पास एक बेंच होता है, तभी एंट्री होती है एक लड़की जिसका नाम है साक्षी। एंड नाम की तरह ये बहुत ज्यादा हॉट थी। वो लड़की आती है एंड सीधे बेंच पे बैठ जाती है और इंग्लिश का होमवर्क करने लग जाती है। ये लौंडा देखता है कि वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी एंड ये जाता है बात करने का बहाना बनाने एंड जस्ट उसके पीछे बैठ जाता है। एंड उसी टाइम पे इसका 5G नेटवर्क पकड़ा हुआ था फोन का। ये लौंडा बिल्कुल उसके करीब बैठ जाता है, बिल्कुल करीब। एंड इतना ज्यादा करीब बैठने के कारण इस लौंडे का जो पर्सनल पेंसिल था वो उसको टच कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वो उसको एंजॉय जरूर करती है। बहुत देर तक वो इसको एंजॉय करती है एंड इसका पेंसिल उसको टच कर रहा होता है। वो पेंसिल कोई नॉर्मल पेंसिल नहीं था, वो जादुई पेंसिल था। वो लड़की उस पेंसिल के टच को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है एंड थोड़ी देर बाद जब पीरियड का बिल बच जाता है तो वो लड़की उठ के चली जाती है। जाते वक्त वो लड़की इसको स्माइल पास करती है, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन दोबारा कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं आते। वो एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। एंड उसके बाद ये लौंडा सोचता है कि काश वो मैथ का पीरियड थोड़ा और बड़ा होता। अगला डाक से निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है चिल्लर। ये बात है उस जमाने की जब चिल्लर स्कूल जाया करता था एंड उसके पास कोई साइकिल नहीं थी। इसके चाचा ही इसको स्कूल छोड़ा करते थे। एक दिन की बात है जब ये अपने चाचा को बुलाने जाता है उनके रूम में एंड क्या देखता है, ये देखता है कि चाचा एंड चाची बैठे हुए हैं और चाचा अपने उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला डाक से निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है पापू। अब 10 साल का है एंड जब था तब इस बंदे को कुछ भी मालूम ही नहीं था। उस टाइम पे इसका जो दोस्त होता है ये इसकी बड़ी बहन के साथ गेम खेलता था एंड इस लौंडे के पूछने पर वो उसको कुछ बताता नहीं था, बस इतना बोलता था कि तुम भी खेलो, तुम्हारा भी दिमाग तेज होगा, आखिर गेम खेलने से दिमाग तो तेज होता ही है। ये लौंडा तुरंत गेम ज्वाइन कर लेता है और तब से ये तीनों आपस में गेम खेलते रहते हैं। एंड दूसरा सीक्रेट इसका ये है कि एक बार की बात है जब ये वॉशरूम में था एंड उस टाइम पे ये अपना शैम्पू बर्बाद कर रहा होता है एंड उसी टाइम पे इसकी टीचर आ जाती है और वो उसको डांटने के बजाय उसका शैम्पू बर्बाद करने में उसकी मदद करती है। अगला डाक से निकल के आता है एक लौंडा जिसका नाम है आलू। ये लौंडा हमें बताता है कि जब था तब उस टाइम पे अपने नाना के घर जाता है एंड उसके बाद वहाँ पे उसके मम्मी एंड सभी लोग हुआ करते थे। उस टाइम पे ये लौंडा 2 दिन से नहाया नहीं हुआ होता है। इसकी मम्मी इसको बार बार बोलती है बेटा नहा लो, बट ये लौंडा बोलता है मैं नहा लूँगा। ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है एंड उसके बाद जब शाम को सभी लोग यानी इसकी मम्मी एंड सारे लोग बाहर घूमने गए हुए होते हैं, घर पे ये लौंडा एंड इनकी मामी होती है तो इसको बोलती है जाओ बेटा नहा लो। वो बोलता है मैं नहा लूँगा, बट इसको जिद करके वो ज़बरदस्ती इसको नहलाने लगती है। अपनी माँ के समान मामी के सामने नहाते वक्त इस लौंडे के पास एक क्यूबॉइड डल्स खिलौना होता है एंड वो खिलौना अपने हाथ में पकड़े रहता है। उसकी मामी तुरंत बोलती है ये सारे खिलौने से तो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ, और वो लौंडे का हाथ उस खिलौने पर से हटा देती है एंड खुद उस खिलौने के साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद ये लौंडा कभी अपने नानी के घर ही नहीं गया।
अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है सुनील, विक्रम एंड पायल का। ये लौंडा बताता है कि ये दो दोस्त होते हैं, सुनील एंड विक्रम। एक दिन की बात है जब ये दोनों कुछ अच्छी वीडियोस देख रहे होते हैं, तभी एक लड़की जिसका नाम पायल है वो इस चीज़ को देख लेती है एंड वो बोलती है कि हम मैं भी देखूंगी। उसके बाद तीनों उस चीज़ को देखने लग जाते हैं। उस अच्छी चीज़ का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तीनों मिलकर आपस में एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, एक्सट्रीम हार्ड एक्सरसाइज, जिसके कारण तीनों को बहुत पसीना आने लग जाता है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है आयुष एंड इसके साथ दो फ्रेंड भी होते हैं। उसका नाम है सत्येंद्र एंड गणेश। तो ये तीनों बायो का क्लास ले रहे होते हैं। बायो वाली मैम अपना फ़ोन टेबल पे रख के लेक्चर दे रही होती है। उसी टाइम पे ये लोग बहुत बोर होने लग जाते हैं एंड बोरियत के कारण ये लोग पीछे बैठने चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग मैम का फ़ोन उठा लेते हैं एंड अब क्योंकि मैम के फ़ोन का पासवर्ड इन लोगों को मालूम नहीं था, तो ये बस नोटिफिकेशन ही देख पाते हैं। एंड जब ये नोटिफिकेशन देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये लोग देखते हैं कि मैम के फ़ोन में तो कार्टून का नोटिफिकेशन आ चुका है, वही कार्टून जो आप क्रोम पे देखते हैं। एंड वो सारे कार्टून का नोटिफिकेशन देखकर वो वापस उस फ़ोन को वहीं पे रख देते हैं जहाँ से उठाया था। एंड पूरे स्कूल में हल्ला हो जाता है कि मैम तो कार्टून देखती है। एक बार की बात है जब मैम क्लास में ही कार्टून देखने लग जाती है एंड उसके बाद ये लोग देखने लग जाते हैं कि आखिर कौन सा कार्टून चल रहा है, लेकिन देख नहीं पाते हैं एंड अंत में हार मान के ये लोग वापस अपने बैक बेंच पे पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे बैठ के आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी सत्येंद्र नाम का इंसान कुछ ज्यादा ही भोला वाला था। उसने क्लास में ही अपने बैग से शैम्पू निकाला एंड शैम्पू को प्रेस करके सारा शैम्पू बाहर निकाल दिया। एंड ये सारे चीज देखकर गणेश एंड आयुष बहुत ज्यादा हैरान थे। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है पारा। ये लौंडा बताता है कि एक दिन की बात है जब इसके क्लास में न्यू लड़की आती है एंड ये लौंडा उस लड़की को देख कर ही पिघल जाता है एंड उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सोचने लग जाता है। बहुत बार मौके तलाश करता है बट ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि चलो उससे बात किया जाए। एक दिन की बात है जब ये लौंडा ट्राई कर करके थक जाता है एंड उसी दिन वो लड़की इसको मिल जाती है अपने उंगलियों से अपने बिल्ली को सहलाते हुए। उसके बाद ये लौंडा बोलता है नाइस बिल्ली एंड उसके बाद वो कैट की तारीफें करने लग जाता है। अपने पेट का यूं तारीफ सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। वो लड़का वहीं पे मांग लेता है उसकी बिल्ली एंड उसको देनी पड़ जाती है एंड वो बहुत मजे से उस बिल्ली के साथ खेलने लग जाता है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिसका नाम है थोड़ा सा, आगे नहीं बताऊंगा। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब ये एंड इसकी जो कजिन लड़की होती है यानी इसकी जो कजिन सिस्टर होती है वो घर में अकेले होते हैं एंड ये लोग कुछ अलग तरह का गेम इन्वेंट करते हैं एंड वो उसको खेलने लग जाते हैं करीब 30 मिनट तक। एंड ये लौंडा बताता है कि प्लीज़ नोट दैट आई एम, आगे बताऊंगा तो भाई स्ट्राइक आ जाएगी। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिसका नाम है कैस्टेलिया एंड ट्रस्ट में ये वाली स्टोरी थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। एंड ये लौंडा खुद बताता है कि ये एक साइकोपैथ है। ये ऐसा लौंडा है जिसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी इसके अंदर है। ये हर चीज़ जानना चाहता है एंड अलग अलग तरीके से जानना चाहता है, जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, डेवेंसी एंड इलॉन मस्क। ये सारी चीज़ें के बारे में जानना चाहता है एंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान है। एंड इसने अपना लस्ट एंड अपने इमोशंस को ही अपना हथियार बना लिया, जिससे ये लौंडा उसका इस्तेमाल करके अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखता है। ये इसका कहना है। ये सप्ताह में करीब 15 से 20 बार फैब कर लेता है एंड उसके बाद ये लौंडा अपने स्टडी पे फोकस करता है, मतलब पहले फैब करता है एंड फोकस करता है स्टडी पे। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है जो मैंने अभी तक नोटिस करी है। एंड इस लौंडे का कहना है कि इसकी एक इंस्टाग्राम पे गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो 15 से 20 मिनट ही चैट करता है। एक दिन की बात है जब इसने एक चीज़ नोटिस करी अपने बुक या फिर किसी टेक्स्ट बुक में या फिर कोई मैगजीन में। ये लौंडा बताता है कि इसने देखा कि कोकोनट एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है एंड ये लौंडा इसको अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एंड इस लौंडे ने उस बेचारे कोकोनट के साथ अन्याय कर दिया। एंड आगे की कहानी में कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है।
अगले 10 सेकंड निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है रचित। ये लौंडा हमें बताता है कि यह बात है तब की जब इसके सोसाइटी में मुन्नी नाम की एक हॉट लड़की रहा करती थी एंड वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, इसलिए सोसाइटी के सारे लड़के उसके पीछे पागल थे एंड उनमें से एक लौंडा ये भी था। ये भी चाहता था कि मुन्नी इसकी गर्लफ्रेंड बने। इत्तेफाक की बात यह है कि ये इसकी बहन एंड मुन्नी एक ही ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे जो कि इसके कॉलोनी से थोड़ी ही दूर पर थे। ये तीनों पैदल ही जाते थे पढ़ने एंड उस टाइम पे ये लौंडा बताता है कि वो बहुत ज़्यादा उसको देखता था, नोटिस करता था एंड एक दिन की बात है जब इसकी बहन किसी काम से वहाँ पे नहीं जाती है एंड अकेले ये अपने कॉलोनी से ये एंड मुन्नी जा रहे होते हैं अपने कोचिंग एंड उस टाइम पे कुत्तों का एक झुंड इनके पीछे पड़ जाता है। डर के मारे ये लोग एक कंट्री यार्ड यानी एक खेत खलियान वाले इलाके में चले जाते हैं एंड डरते डरते वो लोग वहाँ पे छुप जाते हैं। रचित बताता है कि अचानक उसके हाथ में बहुत सॉफ्ट चीज फील होता है। वो नीचे देखता है तो उसको मालूम चलता है कि नीचे तो कॉटन के 2 बड़े बड़े बॉल है एंड वो उसको एंजॉय करने लग जाता है। मुन्नी के पास भी 2 बड़े बड़े कॉटन के बॉल्स पड़े हुए होते हैं ज़मीन पर। वो उसको टच करती है एंड वो उसको भी एंजॉय करने लग जाती है। लेकिन आगे कुछ मामला बढ़ता तभी रंजीत वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको डर था कि कॉटन वाली जगह है एंड सूखे जगह पे जल्दी आग लगती है। आज रंजीत का जो हाउस है वो चेंज हो चुका है एंड भले ही ये बात पुरानी हो लेकिन आज भी इस लौंडे की जब पुराने घर की यादें ताज़ा होती है तब ये लौंडा थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप जनरेट नहीं करा तो कर देना एंड दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना।